Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh and in this video we'll talk about the comprehensive overview of IIM रायपुर। बेसिकली क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये एक डाउट होता है कि सर क्या हमें बीपीआईएम हो गया या न्यू आईएम ये ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम कंप्लीट आईएम्स को कवर करने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम आईएम रांची, उदयपुर हमने डाल दिया है, आईएम शिलोंग है, तो ये अभी आपके सामने है वो है आईएम रायपुर, जिसके अंदर हम डिटेल बात करेंगे अबाउट आईएम रायपुर, देयर एडमिशन क्राइटेरिया, देयर प्लेसमेंट रिपोर्ट एंड उसके बाद बैच डिटेल्स क्या है, तो कौन से प्रोफाइल के लिए या कौन से डोमेन के लिए आईएम फेमस है उनसे, जैसे कि मान लो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर देखो कौन से पैकेजेस वहाँ पे मिल रहे हैं। तो आईएम रोहतक का जो हमने कल वीडियो अभी अपलोड कुछ समय बाद वो अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो उस आईएम उदयपुर के अंदर और उसके बाद आईएम रांची के अंदर हमने डिटेल में ये चीज़ कहा है कि वो कॉलेज बेसिकली कौन से पर्टिकुलर डोमेन में फोकस करते हैं। जैसे आईएम रोहतक हो गया वो फोकस करता है सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने हमने लेकर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिल करते समय दिक्कत आ रही है या आपको आपके पैसे बचाने हैं, सर कौन से फॉर्म फिल करने के बाद हमें कौन सा कॉलेज से कॉल मिल सकता है और मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप डेफिनेटली एक बार हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, तो हमारी टीम जो है आपको हेल्प करेगी। टाइमिंग है 10 to 6 PM एंड संडे को गाइस हम रिप्लाई नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जो है आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, रिगार्डिंग कैट के फॉर्म फिल करते समय कौन सा दिक्कत आ रहा है, सारी चीज़ों के बारे में जो है आप इस व्हाट्सअप के ऊपर पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वाई आईएम रायपुर, उसके बाद प्रोग्राम्स एंड फी स्ट्रक्चर, एडमिशन क्राइटेरिया एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वो है इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसा है। तो इन चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पे डेफिनेटली इन डिटेल बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम एंड फीस। तो जो फीस है यहाँ पे वो है 18 लाख रुपीज़, 18 लाख के आसपास आपका जो है वो फीस जाएगा, इंक्लूडिंग आपका मेस हो गया, इंक्लूडिंग आपका वहाँ पे रहना हो गया। तो अगर आप एक आध लाख या 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो आपका 20 लाख रुपए के अंदर जो है वो एमबीए हो जाएगा फ्रॉम आईएम रायपुर। आईएम रायपुर जो है वो एक छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पे कॉलेज है, काफ़ी अच्छा है और उसके बाद कनेक्टिविटी भी अच्छी है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो लाइक वाया फ्लाइट और वाया ट्रेन वॉट एवर इट मे बी। तो जो फीस है यहाँ फॉर पीजीपी प्रोग्राम ये है टोटल 9,31,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 8,68,000 फॉर सेकेंड ईयर। तो जो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे फीस आपका चला जाएगा वो है 18 लाख के आसपास। इसके अंदर एक कॉशन डिपॉजिट है 60,000 जो आपको बाद में रिफंड होगा अगर आप वहाँ पे सही से अगर रहते हो, कोई भी आपको आपके एंड से कोई तोड़फोड़ नहीं होती है, तो वो जो फीस है आपको रिफंड हो जाएगी आप जब वहाँ से एडमिशन कैंसिल करोगे तब। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वो है नेक्स्ट आपका एडमिशन क्राइटेरिया। एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर जो है आपको जो बेयर मिनिमम कट ऑफ है यहाँ पे होने चाहिए 73, 73, 73 एंड ओवरऑल 94 परसेंटाइल आपको चाहिए इन जनरल कैटेगरी टू गेट इनटू आईएम रायपुर। उसके बाद नेक्स्ट फॉर ईडब्ल्यूएस एंड फॉर एनसीओबीसी अगेन 50-50 परसेंटाइल। तो ओवरऑल जो है आपको 77 परसेंटाइल अगर आपके पास आ जाता है तो आपको ये एक अच्छा जो है एक कॉलेज कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो आईएम रायपुर का हम डिटेल बात करेंगे रिगार्डिंग प्लेसमेंट आल्सो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर कैट का वेटेज कितना है। तो कैट का वेटेज जो है गाइज वो है 42%। 42% इन्होंने वेटेज दिया है कैट के परसेंटाइल को। अगर आप कैट में जो भी स्कोर करोगे उसको वेट दिया जाएगा 42% है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू इज 23 परसेंटाइल एंड प्रोफाइल के लिए उन्होंने 33 परसेंटाइल जो है यहाँ पे वेटेज दिया है। तो आपको जो है यहाँ पे आईएम रायपुर जो है वो 42 परसेंटाइल वेटेज देता है फॉर यूर कैट प्रिपरेशन, सॉरी फॉर कैट स्कोर एंड पर्सनल इंटरव्यू अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे पीआई के अंदर वो आपका 23 परसेंटाइल का जो है वो वेटेज चला जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल के बारे में डिटेल बात करते हैं कि प्रोफाइल के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की है। तो देखो आईएम रायपुर जो है वो 10th का स्कोर नहीं लेता है गाइस। तो यहाँ पे जो आपका जो परसेंटेज बनने वाला है वो बनेगा एक तो प्रोफाइल के अंदर अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, लाइक आपने 12th एंड ग्रेजुएशन में क्या किया है एंड उसके बाद आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे क्या है करके। तो ये इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल बात करते हैं। तो देखो अगर आपका स्कोर 80 से लेके 90 के बीच में है इन 12th स्टैंडर्ड तो वो रहेगा 4 और फॉर ग्रेजुएशन इट्स अगेन 4 एंड अगर आप 60 to 70 के बीच में तो 2 एंड 2 जो है आपको पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद जो एक्सपीरियंस वाइज है वो देखो अगर 3 और 3 से लेस है तो कोई वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के कोई स्कोर नहीं मिलने वाला है। अगर आपका 3 से लेकर 12 मंथ्स के बीच में एक्सपीरियंस है तो आपको 3 यहाँ पे मार्क्स अलॉट किए जाएंगे एंड अगर आप 24 से लेकर 30 मंथ्स का आपका बीच में एक्सपीरियंस है तो आपको टोटल 12 जो है वो हाईएस्ट मार्क यहाँ पे आईएम रायपुर जो है वो आपको डेफिनेटली देगा। उसके बाद नेक्स्ट
अभी बात करते हैं बैच हाईलाइट। यहाँ पे ये जो बैच हाईलाइट है ये 2023 के अकॉर्डिंग है। ये जो प्लेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ वो है 2023 का। 24 का अभी तक शायद उनके वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ, तो हमने एक रेफरेंस बना रहे 2023 को हमारे सामने रख के। तो देखो क्या दिया यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी देखो 69% जो स्टूडेंट है वो इंजीनियर है, मतलब ऑलमोस्ट 70% बैच जो है वो फोकस कर रहा है इंजीनियरिंग के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इंजीनियर्स ज़्यादा है तो आईटी एनालिटिक्स यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, एंड उनका एक्सपीरियंस वाइज भी जो है आईटी एंड आईटीज के अंदर। तो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है 50% जो बैच है उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीटली आईटी डिपार्टमेंट से है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। उसके बाद 0 to 11 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस है उसका टोटल 54% स्टूडेंट है, यानी कि फ्रेशर्स आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी फ्रेशर्स यहाँ पे। 0 to 12 मंथ्स मतलब 0 to 11 का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट फ्रेशर ही है, उसके अंदर सारी चीज़ें जो स्टूडेंट आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटिंग इज 12%, एंड फॉर मैनेजमेंट 7%, एंड फॉर मेडिकल 1%, एंड 3% जो है यहाँ पे आर्ट्स स्टूडेंट थे, एंड 7% जो थे वो स्टूडेंट थे टोटल साइंस बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 70% जो है बैच वो इंजीनियरिंग से है, तो इसीलिए इनका एक्सपीरियंस भी जो है वो आपको दिख सकता है कि आईटी बैकग्राउंड से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे है। तो टोटल देखो 117 यहाँ पे गर्ल्स एंड 138 जो है यहाँ पे बॉयज़ है, तो ऑलमोस्ट जो है 46 एंड 54% का जो है इन्होंने रेशो मेंटेन किया है, तो जो कि अच्छा है। यानी कि हम कह सकते हैं 50% ऑलमोस्ट क्या है गर्ल्स है, एंड 50% जो है आपको यहाँ पे बॉयज़ देखने को मिलेंगे। जो एवरेज एज है सबका वो है 24 ईयर्स, एंड जो एवरेज एक्सपीरियंस है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे वो है 16 मंथ का टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे इनके पास अवेलेबल है। उसके बाद अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है परसेंटेज इन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर कितना परसेंट हाइक मिला है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने कंपनीज यहाँ पे आए थे कैंपस के ऊपर, और उसके बाद कितने कंपनीज ने ऑफर किया और क्या उनका एवरेज है। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कशन करने वाला है। तो टोटल बैच साइज था वो था 255 का बैच साइज था, एंड उसके अंदर जो है 249 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था फॉर प्लेसमेंट, एंड जो नंबर ऑफ ऑफर्स थे टोटल 287 जो है यहाँ पे ऑफर्स किए गए थे, एंड प्लेस्ड थ्रू कैंपस 249। तो बाकी के जो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट जो है 6 स्टूडेंट ने ऑप्ट आउट किया था। हो सकता है उन्होंने कहीं बाहर जॉब ली होगी, या कोई अपना घर का बिजनेस जो है हैंडल करना चाहता है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो जो मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 249 स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या किया, ऑफर किया है उनको जॉब, एंड कंपनी से उतने प्लेस भी हुए कंपनीज के अंदर कैंपस के थ्रू। मतलब ये कह सकते हैं कि हम 100% जो है यहाँ पे प्लेसमेंट जो है यहाँ पे मेंटेन हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद नाउ कितने कंपनीज यहाँ पे पार्टिसिपेट थे, तो 107 कंपनीज जो है यहाँ पे जॉब ऑफर कर रहे थे इन आईएम रायपुर, एंड 32 जो है यहाँ पे न्यू रिक्रूटर्स थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे अबाउट क्लास एवरेज। तो 21 लाख का यहाँ पे एवरेज जो है ये जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है क्योंकि हाईएस्ट पैकेज 67 लाख जा रहा है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे कि मान लो कि 3 स्टूडेंट है जिनका पैकेज 20, 25 एंड मान लेते हैं और 40 लाख का पैकेज है, एंड एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर 20, 25 एंड 60 लाख का पैकेज है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 60 एंड ये टोटल हो जाएगा 85, तो 85 डिवाइड बाय 3 करो तो एवरेज क्या आएगा देखो, एंड ये 80 एंड ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 3 करो, तो एवरेज डेफिनेटली जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो हाईएस्ट पैकेज जो है कैंपस के अंदर वो है 67 लाख का। तो आपको कभी भी अगर कॉलेज के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो हमेशा आप क्लास एवरेज पे फोकस मत करो। आपको फोकस करना चाहिए कौन से ऊपर, वो है सर 50% बैच, टॉप 25% बैच, एंड टॉप 10% ऑफ द बैच। अगर ये 20 लाख के प्लस है देन आपके लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन बनेगा। 20 लाख के प्लस अगर आपका पैकेज जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे देखो 50% जो बैच का एवरेज है वो है 24.7 लाख। जो टॉप 20% बैच है उसका एवरेज है 28.25 लाख, एंड टॉप 10% बैच है वो ऑलमोस्ट टच कर रहा है 34 लाख के आसपास। तो आप यहाँ पे कॉलेज के अंदर कोशिश ये करो कि आप टॉप 50% के आसपास रहोगे इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक, इन टर्म्स ऑफ अदर एक्टिविटीज। अगर आप रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो रहने वाला है। तो देखो 2020 मतलब 22% का यहाँ पे ईयर ऑन इंक्रीज है टॉप 10% बैच के अंदर, एंड 60% जो है यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है इन हाईएस्ट पैकेजेस। ओके, तो जो मीडियन है वो है 20 लाख का जो है यहाँ पे मीडियन पैकेज मिल रहा है। इसका मतलब आधे बच्चे 20 लाख के ऊपर है, आधे बच्चे 20 लाख के नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा कुछ प्लेसमेंट सीनियरियो। आप यहाँ पे 18 लाख का फीस पे कर रहे हो, एंड अगर हम टॉप 50% बैच का अगर मैं बात करूँ तो 24.77 लाख का आपको यहाँ से पैकेज जो ऑफर हो रहा है फ्रॉम आईएम रायपुर। क्लियर हो गया पॉइंट सबको? ठीक है। अब
नाउ विल डिस्कस अबाउट सेक्टर वाइज हाइलाइट्स, कौन से सेक्टर के अंदर कितना पैकेज मिला है एंड क्या वहाँ पे प्लेसमेंट्स रहे हैं। तो देखो 23% बैच जो है, 23% जो पैकेजेस मिले हैं वो आईटी के अंदर मिले। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इंजीनियर्स को ज़्यादा कॉलेज के अंदर इनटेक है, इंजीनियर्स ऑलमोस्ट 70% है, तो इसीलिए क्या है इनका प्लेसमेंट भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि आईटी एंड आईटीएस के अंदर जो है 23% बैच जो है वहाँ पे प्लेस हुआ है, ठीक है। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर जो है 32% है, एक अच्छी चीज़ है। जिनको भी एक एक कोर प्रोफाइल चाहिए बैंकिंग के अंदर, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे HSBC आ रहा है, यूनिटी आ रहा है, फिर उसके बाद टाटा AI, फिर एंजल वन आ रहा है, एडिटर कैपिटल है, बैंक ऑफ अमेरिका है। ये कुछ टॉप कंपनीज जो है यहाँ पे, टॉप बैंक्स जो है यहाँ पे जॉब ऑफर कर रहे हैं। तो अगर एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 21 लाख का एवरेज पैकेज जा रहा है इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। हाईएस्ट जो है 32 लाख का है। उसके बाद अगर मैं FMCG की बात करूँ तो FMCG के अंदर जो है वो एवरेज पैकेज एक अच्छा है, यहाँ पे 27.78 लाख है। एंड हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किया गया है वो 67.60। तो देखो यहाँ पे कौन से एशियन पेंट्स है, रिलायंस है, यहाँ पे पिरामल है, उसके बाद DS ग्रुप है, कार्ल्सबर्ग है एंड ट्रेंड है। तो काफ़ी अच्छे टॉप कंपनीज जो है वो FMCG के अंदर यहाँ पे जॉब ऑफर कर रहे हैं इन IIM रायपुर। उसके बाद अभी हम बात करते हैं आईटी के अंदर एवरेज पैकेज जो है थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू BFSI एंड FMCG, जो 20 लाख का यहाँ पे पैकेज ऑफर हो रहा है। हाईएस्ट पैकेज जो है 43 है। देन सिस्को कंपनीज आ रही है, उसके बाद एक्सेंचर है ऑन कैंपस, नेक्स्ट जेनपैक्ट है जो आईटी के रिगार्डिंग इनका पूरा काम होता है। तो यहाँ इस कॉलेज के अंदर आईटी के जो है 23% जो है यहाँ पे बच्चे जो प्लेस हुए आईटी के अंदर, बिकॉज वहाँ पे 70% बैच जो है वो मोस्टली बिलोंग करता है फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। उसके बाद स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग के लिए अभी भी कॉलेज स्ट्रगल कर रहा है, 14% का ही आपको देखने को मिलेगा टोटल बैच में। कंपनीज कौन से आ रही है, इन्फोसिस है, उसके बाद मैकेंसी कंपनीज आ रही है, डेलॉइट है, PwC है, ठीक है, एक्सेंचर टेक्नोलॉजी है। तो ये काफ़ी अच्छे कंपनीज जो है वो स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग के अंदर भी आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, बट थोड़ा सा फोकस जो है उनका कम है। एवरेज पैकेज इज अगेन 19 लाख एंड हाईएस्ट जो है 32 लाख के आसपास जा रहा है। उसके बाद नाउ विल टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डालमिया है, L&T है। तो ये भी अगेन एक मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो कंपनीज है वो मोस्टली फोकस करेंगे जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कोई मैकेनिकल से है या कोई सिविल से है, तो वो उनके लिए ज़्यादा जो है एक मतलब ये कह सकता हूँ कि उनके लिए एक स्टेज मिलेगा अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में 12% है एंड यहाँ पे जो आईटी के अंदर है वो है टोटल 23%। तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि 12% इन मैन्युफैक्चरिंग, 23 इन आईटी, तो टोटल जो बनता है आपका ऑलमोस्ट 45% जो बैच है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में मैं कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट है वो उनको जो जॉब्स भी मिल रहे हैं वो मोर और लेस जो है वो इसी डिपार्टमेंट में है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिलेगा 62 लाख एंड जो एवरेज पैकेज है वो है 22.39। कुछ टॉप कंपनीज यहाँ पे आ रहे हैं, डालमिया है, L&T है, TVS है, टाटा स्टील है, वेदांता है, ठीक है, महिंद्रा जो है यहाँ पे कंपनीज आ रही है, महिंद्रा राइस करके, तो फिर गेल भी है यहाँ पे। तो ये कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपको कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपके लिए IIM रायपुर काफ़ी अच्छा है। बाकी स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, नॉन इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, बट इसका फोकस जो है वो मोर और फोकस है वो है ऑन इंजीनियरिंग। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के अंदर कुछ ऐसे प्रोफाइल जहाँ पे अडानी हो गया, फिर नेक्स्ट है आपके पास अमेजॉन। तो इनका एवरेज पैकेज जा रहा है वो 21 लाख एंड हाईएस्ट जो है वो 32 लाख का एवरेज है। तो स्ट्रैटेजी इन कंसल्टिंग में जैसे मैंने अभी कहा कि कॉलेज थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इसके अंदर, तो वो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। क्लियर है। तो ये कुछ स्लाइड डबल होगी, 2 बार मैंने इसी स्लाइड को यहाँ पे डाल दिया। तो हमारा एक अगर आपको अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर मैं डोमेन के बारे में बात करते हैं, जो लास्ट इज डोमेन, तो देखो सेल्स एंड मार्केटिंग, एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग एंड ऑपरेशंस, तो कंप्लीट यहाँ पे दिया है फाइनेंशियल एंड जनरल मैनेजमेंट। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के ऑलमोस्ट 30% जो है वो प्लेसमेंट इस डोमेन में हुए हैं। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद 28% एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग में जो है बैच प्लेस हुआ है एंड 20% जो है ऑपरेशंस एंड आईटी में हुआ है। तो जो ये कह सकता हूँ मैं कि एनालिटिक्स एंड अगेन आईटी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो है काफ़ी यहाँ पे हेल्प होने वाला है। तो अगर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में बात करूँ तो 20.98 लाख जो है वो एवरेज पैकेज गया है इन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड हाईएस्ट जो है वो है 67.60। अगर मैं एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग की बात करूँ तो एवरेज पैकेज जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है 19.14 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज जो है वो है 32.21 लाख। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एवरेज इज 20 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज इज 32 लाख एंड जनरल मैनेजमेंट 22 लाख इज एवरेज पैकेज
एंड 62 एज अ हाईएस्ट पैकेज, एंड सेम ऑपरेशंस में भी 22 लाख आपको देखने को मिलेगा, एंड हाईएस्ट पैकेज जो है वो है 43.43 लाख। अभी कुछ एक डिस्कशन आपको मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्या सर हमें आईएम रायपुर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो बॉस, अभी हमारे पास ये समय है ही नहीं कि कौन सा कॉलेज हमें ज्वाइन करना है, कौन सा कॉलेज नहीं ज्वाइन करना है। अभी आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है कैट 2024 के ऊपर आपको फोकस करना है। अभी आपके हाथ में सिर्फ यही चीज़ है, तो आप इसी पे फोकस करो। अगर आप ये मतलब सोचते बैठोगे कि मेरा प्रोफाइल ये है वो है, कुछ नहीं। आप सिर्फ कैट में अच्छा स्कोर लेकर आओ, उसके बाद आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करो, देन विल थिंक अबाउट द कॉलेजेस। क्लियर है पॉइंट। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि आईएम रायपुर के बारे में अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो आईएम रायपुर एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है। एंड उसके बाद जो है इन्होंने लेगेसी अपनी मेंटेन की है। 18 लाख का इनका फीस है, एंड एवरेज जो है 22 से लेकर 23 लाख के आसपास जा रहा है। और ये जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है ये 2023 का प्लेसमेंट रिपोर्ट है, अभी तक 2024 का प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं आया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको जो है आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ योर एमबीए, आप जब एमबीए में एंटर करोगे 2025 के अंदर, ये जो एवरेज है डेफिनेटली इंक्रीज होगा नियर टू 25 लाख। देखो फीस तो उतना इंक्रीज नहीं होगा, फीस थोड़ी चेंज होने वाला है, फीस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट एवरेज पैकेज डेफिनेटली इंक्रीज होगा 1 एंड 2 लाख से ऊपर। 1 से 1 लेके 2 लाख के आसपास जो है आपका एवरेज पैकेज डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आईएम रायपुर एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इसे हम कह सकते हैं कि ये टॉप, अगर मैं कहना चाहूँ कि टॉप 15 के अंदर अगर मुझे कंसिडर करना है तो डेफिनेटली जो है टॉप 15 में आईएम रायपुर आएगा ऑल ओवर इंडिया। नाउ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली आपको मैं एक यहाँ पे चीज़ कंसिडर करना चाहूँगा कि आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली का क्विज़ आएगा, क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन सबको आएंगे। अगर कोई भी यूट्यूब पर वीडियो हमारी अगर अपलोड हो रही है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ डेली आपको गुरप्रीत सर से मैसेज आएंगे जो होंगे आपकी इंटरव्यू टिप्स हो गया या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ व्हाट्सअप चैनल के ऊपर आपको डेली से डेली क्या है आपको यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप या तो इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्लान कर रहे हो फॉर कैट एंड एनमैट एंड स्नैप तो हमारी टेस्ट सीरीज एक बार जरूर चेकआउट करना, क्योंकि आपको एक रियल लेवल एग्जाम का आपको एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि सर मुझे रियल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, या मैं चाहता हूँ कि एक रियल लेवल मॉक हो, जैसे एज कम्पेयर टू कैट हो गया, स्नैप हो गया। तो उसके यहाँ पे प्राइसिंग यहाँ पे हमने मेंशन किया है, तो आप एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लिए लर्न फॉर एग्जाम के ऊपर जाके। नेक्स्ट, अगर आप कैट 2024 एंड 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई भी आपको कैट का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कैट का सिलेबस चाहिए, कैट का ब्लूप्रिंट चाहिए, या कैट का कोई भी स्टडी प्लान अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी टीम जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इसके अंदर। क्लियर है पॉइंट। तो हमारे चैनल पे आप नए हो तो एक और चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा कि हमने कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किए अपलोड करने के लिए, और हमने अभी तक जो है अभी तक हमने यहाँ पे एक चीज़ अनाउंसमेंट किया है 1000 क्यूए सीरीज, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट जो है 70 क्वेश्चन के आसपास हमने प्रैक्टिस की है। ये हमारा टारगेट है बिफोर कैट 2024 इसे कंप्लीट करना, तो जो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा प्रीवियस ईयर पेपर। एंड आपको जो लास्ट मिनट के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको सर्च करना है तो उसके अंदर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है मैंने प्रैक्टिस किए, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। क्लियर है पॉइंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं। थैंक यू।